और केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि बिहार में भी फिलहाल कुछ घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा तय नहीं है। अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि आरजेडी ने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। गया, औरंगाबाद, नवादा, इन तमाम सीटों के ऊपर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने यानी आरजेडी की तरफ से इन 4 प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय कर दिया है। साथ ही जमुई से भी आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को उतारने का फैसला किया है। प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन एक तरफ जहां आरजेडी अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम तय करता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो महागठबंधन है उसके अंदर सहमति नहीं बन पाई है, कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। और ऐसे में जबकि बिहार के अंदर 7 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में यह देखना होगा कि आखिर कब तक फैसला हो पाता है। और देखिए क्या कुछ फॉर्मूला बन रहा है वो भी आपको समझा देते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों का दावा किसका कितना है, तो देखिए आरजेडी 30 सीटों पर दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर दावा कर रही है। हालांकि दावे का जो आंकड़ा है वो तो 15 तक पहुंचा था। वहीं अगर सीपीआई एमएल की बात की जाए तो उसके खाते के अंदर 2 सीटों की बात की जा रही है। वहीं सीपीआई जो है वो 1 सीट के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर महागठबंधन में ही दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। और यही जो मुद्दा है वो समस्या या कहा जाए कि परेशानी का सबब बन रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पप्पू यादव की भी, क्योंकि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है और कांग्रेस में शामिल होते ही पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि बीजेपी सिर्फ यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रही है। आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। पारस जी के साथ जो हुआ वो उसके हमारे लिए बीजेपी का ये व्यवहार नया नहीं है। चिराग जी को अकेला छोड़ दिया, पारस जी के साथ सारे सांसद ले लिए, फिर पारस जी को छोड़ दिया, चिराग जी को ले लिया। तो वो बेसिकली यूज एंड थ्रो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ऐसा हिस्सा कभी नहीं था। और अभी देखिए आने वाले दिनों में कई लोग और यूज किए जाएंगे, थ्रो किए जाएंगे, जिसमें हो सकता है हमारे बिहार के हमारे एक महत्वपूर्ण चेहरा हो उसमें। जी न्यूज़।